समेत पंजाब के कई इलाकों में आंधी के बाद बारिश। इस्लामाबाद, जेहलुम, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन, सफराबाद, मीरपुर और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। नलागंग में यालाबारी, फसलों को शदीद नुकसान। जुम्मे तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा जापान मुकम्मल, चीन रवाना हो गए। वजीर खारजा अपने चीनी हम मनसब की खुसूसी दावत पर चीन पहुंच रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी आज बीजिंग में अपने चीनी हम मनसब वांग यी से मिलेंगे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, मसला कश्मीर, अफगानिस्तान समेत अहम इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू होगी। वो ऐसे ही बात है, आफिया ना वो आना भी नहीं चाहती। आफिया सिद्दीकी खुद पाकिस्तान नहीं आना चाहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का दावा। बोले कि अगर वजीर आजम की अमरीकी सदर से मुलाकात हुई तो आफिया और शकील आफरीदी के तबादले पर बात हो सकती है। उधर फौजिया सिद्दीकी कहती हैं आफिया के खुद पाकिस्तान न आने की बात बेबुनियाद है। हुकूमत ने अमरीका से बातचीत की यकीन दहानी करवाई थी। सऊदी अरब में 37 अफराद को सजाए मौत दे दी गई। सजाए मौत पाने वाले तमाम अफराद सऊदी शहरी और दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस थे। मक्का मुकर्रमा, रियाज, अक्सीम, असीर और मदीना मुनव्वरा में सजाओं पर अमल दरामद किया गया। ईरानी पार्लियामेंट ने अमेरिका की तमाम मुसल्लह अफवाज को दहशतगर्द करार देने का बिल मंजूर कर लिया। ईरानी पार्लियामान ने फैसला अमेरिकी ऐलान के रद्द-ए-अमल में किया। अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने की पाबंदी पर इस्तिस्ना खत्म किया था। ब्रेक्जिट पर मुज़ाकरात, कंजर्वेटिव और लेबर की एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां। बरतानवी वजीर आजम के तर्जुमान का कहना है ऑपोजिशन से मुज़ाकरात मुश्किल मगर संजीदा थे। ब्रेक्जिट पर अमल दरामद के लिए जल्द पेशरफ्त की जरूरत है। हुकूमत क्रॉस पार्टी मुज़ाकरात के हवाले से अपना तर्ज अमल बदले। ऑपोजिशन लीडर जेमी कॉर्बिन का रद्द-ए-अमल। मिस्र में सदारती मुद्दत में तौसी के लिए रेफरेंडम में सदर अल-सीसी कामयाब। 90% अवाम ने सदर की मुद्दत सदारत में तौसी के हक में वोट दिया। सदर अब्दुल फतेह अल-सीसी अब 2030 तक सदारत का ओहदा रख सकते हैं। फिर यूं हुआ कि दूसरी जंग अजीम में हमसाया ममालिक फ्रांस और जर्मनी ने एक दूसरे की ईंट से ईंट बचा दी। दोनों ने दुश्मनी को खैरबाद कहा और मिलकर बैठ गए। मुश्तरका मुआशी मुफादात ने दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब पहुंचाया। आज फ्रांस और जर्मनी को यूरोपीय मईशत का इंजन कहा जाता है। सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलैश की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम और गवर्नर पंजाब में दूरियां बढ़ने लगीं। क्या एक और तब्दीली की घड़ियां करीब आने लगीं? इमरान खान की चौधरी सरवर से दूसरी मुलाकात भी मुलतवी। तवील बैरूनी दौरे और काफिले के तहफ्फुजात दूर न करने पर वजीर आजम नाराज। गवर्नर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अहम ऐलान मुतवक्किल। हुकूमत और काफ लीग में खलीज फिर गहरी होने लगी। चौधरी सालिक ने कायमा कमेटी की सरबराही लेने से माजरत कर ली। काफ लीग को PTI से वादे पूरे न करने का शिकवा। काबीना में रद्दोबदल तो हुआ
लेकिन काफ लीग के लिए दूसरी वजारत का कुरा ना निकला। पसंद की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप भी नहीं दी गई। वफाकी काबीना ने दवाओं की कीमतें कम करने की मंजूरी दे दी। हुकूमत का दवा साज कंपनीज के खिलाफ एक्शन का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं दवाओं की कीमतें जल्द कम की जाएंगी। कंपनीज ने जो मुनाफा कमाया वापस लेकर बैतुल माल में जमा करवाया जाएगा। काबीना इजलास में महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदामात पर गौर किया गया। दवाओं की कीमतों में इजाफा, नैब इस मसले का भी इलाज करेगा। चेयरमैन नैब ने दवाओं की कीमतों में इजाफे पर नोटिस ले लिया। डीजी नैब रावलपिंडी को कीमतों में अचानक इजाफे और करप्शन की तहकीकात का हुक्म दे दिया। जावेद इकबाल ने कहा कीमतों में 100 से 300% तक इजाफा हुआ। दवाएं आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। शरीफ फैमिली के खिलाफ आमदन से जायद असासों और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का 5वां मुलजिम आफ्ताब महमूद गिरफ्तार। नैब लाहौर के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी पहले से जेर हिरासत मुलजिम शाहिद रफीक के इंकशाफात पर हुई। दोनों मुलजिम करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर पर शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में मुंतकिल करते रहे। कराची में दारुस सेहत अस्पताल के बाहर इलाका मकीनों का एहतजाज। जवाब दो, जवाब दो, निस्वा की मौत का जवाब दो के नारे लगाए। उधर निस्वा के वालिद का हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट मानने से इनकार। कैसर अली कहते हैं उनकी बेटी की जिंदगी की कीमत 5 लाख लगाना नाइंसाफी है। हेल्थ केयर कमीशन ने मुलाजिम मोइस और सोबिया को गफलत का जिम्मेदार करार दिया। अस्पताल को 5 लाख रुपए जुर्माना किया। मुत्तहदा अरब अमारात खातून 27 बरस बाद मौजज़ाना तौर पर कोमे से बेदार। मुनीरा अब्दुल्ला 1991 में एक कार हादसे के बायस कोमे में चली गई थी। कई मुल्कों में ज़ेरे इलाज रहने वाली मुनीरा को जर्मनी में होश आया। हादसे के वक्त उम्र 32 साल अपने 4 साल के बच्चे के साथ जा रही थी। पाकिस्तान में फुटबॉल का गढ़ ले आ रही साबिक इंग्लिश स्टार एनजे रिश की आमद पर लोग पुरजोश। लिवरपूल क्लब के साबिक खिलाड़ी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। बॉक्सर फेयर 1 भी एनजे रिश के हमराह थे। दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का 767वां उर्स आज से सहवन शरीफ में शुरू हो रहा है। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। बुलेटिन में बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी खुद पाकिस्तान नहीं आना चाहती या उनको लाया नहीं जा रहा, सवालात उठकर। और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी बदलते मौसम के हवाले से। दिन भर गर्मी के बाद मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज हवाएं चल रही हैं। मतला अबर आलूद है। गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ चुकी है। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, जेहलुम, सरगोधा, सफराबाद, मुरीदके में बादल खुलकर बरसे हैं। एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। दिन भर गर्मी का राज बरकरार रहा और अब मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज हवाएं चल रही हैं। मतला अबर आलूद हो गया है। गर्मी की शिद्दत में भी वाज़े कमी आ चुकी है। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, जेहलुम, सरगोधा, सफराबाद ये वो इलाके हैं जहां बादल खुलकर बरसे हैं।